हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 15, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8 दिसंबर 2017 द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी को मिलाकर आयोजित किया जाता है, जो कि के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्पादन के कारण। आपका अगला प्रश्न, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को फसल के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहुखंडीय। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1990। आपका अगला प्रश्न, समाज के सभी वर्गों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है, जो अर्थात बफर स्टॉक तथा निर्मित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशासनिक सेवक। आपका अगला प्रश्न, किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, हम इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवैधानिक संशोधन। आपका अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मथुरा। आपका अगला प्रश्न, किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं। आपका अगला प्रश्न, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोरी चोरा कांड। आपका अगला प्रश्न,
क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1942। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्मो सभा में विकसित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आत्मीय सभा। आपका अगला प्रश्न, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहिंसा। आपका अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.4%। आपका अगला प्रश्न, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का के साथ सामान्य सीमाएं हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। आपका अगला प्रश्न, कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गारो खासी जैंतिया। आपका अगला प्रश्न, किस मृदा को रेंगूर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी काली मृदा। आपका अगला प्रश्न, कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाद्वीपीयता। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग एक कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा भागीरथी हुगली। आपका अगला प्रश्न, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला प्रकाश। आपका अगला प्रश्न, स्नेहक वे पदार्थ हैं जो कि हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी घर्षण कम करते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीबा। आपका अगला प्रश्न, पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषण तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संवहनी ऊतक।
आपका अगला प्रश्न, हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेरस सल्फेट। आपका अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से प्रवाहित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। आपका अगला प्रश्न, कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वन। आपका अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा पीएच वाले अवक्षेपण को संदर्भित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 से कम। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा पहल के अंतर्गत विनियुक्त होने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायरस द्रास में हाइड्रो पावर प्लांट। आपका अगला प्रश्न, डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर 2017 को लोकार्पित योजना कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीनदयाल स्पर्श योजना। आपका अगला प्रश्न, किस परियोजना के अंतर्गत विश्व के प्रथम नकारात्मक उत्सर्जन कार्बन कैप्चर संयंत्र का संचालन आइसलैंड में शुरू हुआ है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, कार्ब फिक्स। आपका अगला प्रश्न, नवंबर 2017 में नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के लिए कौन सा परीक्षण किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुपरसोनिक पैराशूट परीक्षण। आपका अगला प्रश्न, किस क्रिकेट टीम ने 2017 आईसीसी महिला विश्व कप जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न, दो 2017 में रोजर फेडरर ने अपने कैरियर में रिकॉर्ड 8वीं बार किस खिताब को जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंबलडन। आपका अगला प्रश्न, भारत ने अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश तथा के साथ अक्टूबर 2017 में मोटर संधि का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। आपका अगला प्रश्न, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के बंदरगाह शहर में 1200 घर बनाने के लिए अक्टूबर 2017 में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न,
14 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रीय एकता के लिए 2015-16 इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टी.एम. कृष्णा। आपका अगला प्रश्न, 2017 ब्लू प्लेनेट पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हंस जो आउच। आपका अगला प्रश्न, पीएसयू बैंक विलय की निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017 को गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुण जेटली। आपका अगला प्रश्न, अक्टूबर 2017 में किस संगठन ने भारत में संरचनात्मक सुधार के लिए एक 3 आयामी दृष्टिकोण सुझाया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। आपका अगला प्रश्न, भारत ट्यूनेशिया संयुक्त आयोग का 12वां सत्र 30 अक्टूबर 2017 को कहां आयोजित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, 22 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के साथ आतंकवाद तथा संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए मंजूरी दी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। आपका अगला प्रश्न, छब्बीस अक्टूबर 2017 को में आपदा अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र का उद्घाटन हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न, 14 जुलाई 2017 को लोकार्पित भारतीय रेलवे के सौर संयंत्रों के पहले सेट की कुल क्षमता क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 मेगावाट पीक। आपका अगला प्रश्न, सर्च इंजन की दिग्गज कंपनी गूगल डूडल ने 15 नवंबर 2017 को किसका 151वां जन्मदिन मनाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्नेलिया सोरा जी। आपका अगला प्रश्न, 2018 में नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन होगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवजानी घोष। आपका अगला प्रश्न, नवंबर 2017 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत भारत का कौन सा शहर सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम इसके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेन्नई। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2017 में किस देश ने पहली बार भारतीय केले, अनार तथा कस्टर्ड सेब के आयात की अनुमति दी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।